अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के वीक नंबर 6 में पहुंच गए हैं और आज इंशाल्लाह हम लोग वीक नंबर 6 के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। वीक नंबर 6 में जो हमारा चैप्टर आ रहा है, नया चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो इस वीक में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है वो क्या कहलाता है, उस इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स किस तरीके से या किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो जो टॉपिक्स हैं इस वीक में वो हैं कंपनी का माइक्रो इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज मैक्रो इन्वायरमेंट। ये माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे से अलग है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। फिर तीसरे नंबर पे आएगा डेमोग्राफिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये कंपनी के जो इन्वायरमेंट है उसी के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हम लोग आगे वो डिस्कस करेंगे। मेनली जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर करने हैं वो ये है, नंबर वन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रो इन्वायरमेंट और नंबर टू मैक्रो इन्वायरमेंट। फिर जो इन्वायरमेंट हम लोग खासतौर पे मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो मैक्रो इन्वायरमेंट में हमारे बहुत से फैक्टर्स ऐसे आते हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग आते हैं कंपनी के इन्वायरमेंट की तरफ। माइक्रो इन्वायरमेंट या मैक्रो इन्वायरमेंट तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। इन्वायरमेंट बेसिकली, इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसे एक्टर्स और फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या कभी कभी inside the organization which influence organizational decisions। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम ऐसे एक्टर्स या ऐसे तमाम के तमाम फैक्टर्स, ऐसे तमाम के तमाम एक्टर्स और फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मौजूद हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं उनको किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मार्केटिंग के एनवायरनमेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो डेफिनेशन के ऊपर नजर मारते हैं जी। द माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स all the actors and factors and forces outside the marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो पिछले 2-3 चैप्टर्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हम चाहते हैं कि वी वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। ठीक है। हमने तो ये पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। लेकिन बच्चों होता क्या है कि उन कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के रास्ते में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रुकावटें पैदा कर देती हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डिसीजंस को या हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि जो हमारे फैसलों को ज़रा मोड़ देती हैं। हम चाहते हैं जिस तरीके का फैसला करना वह हम वैसा फैसला करने के काबिल नहीं रहते। इसकी मैं एक दो अगर आपको एग्जांपल्स दूं, और वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि आप अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करो। ठीक है।
लेकिन होता क्या है कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपकी अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और कस्टमर्स की डिमांड ये है कि आप लो प्राइस प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आओ। कस्टमर जो है वो चाहते हैं लो प्राइस प्रोडक्ट, और आपका दिल है कि क्वालिटी वाली प्रोडक्ट दें। तो चूंकि कस्टमर की डिमांड लो प्राइस प्रोडक्ट है तो फिर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिसीजन आपका कि जिसमें आपने क्वालिटी को A1 रखना था, A+ की क्वालिटी देनी थी, उस क्वालिटी को इन्फ्लुएंस वो क्वालिटी इन्फ्लुएंस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ एक्टर्स और फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर तो नहीं होते, कंपनी के बाहर होते हैं, लेकिन वो फिर भी हम इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम इन्फ्लुएंस कर रही होती है, डॉलर का रेट हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कंपेटिटर का जो डिसीजन होता है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। हम लेफ्ट साइड पे जाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे कंपेटिटर ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि वो हमें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हम भी राइट साइड पे आए, ताकि हम लोग मार्केट में सस्टेन कर सके और अपने कस्टमर्स जो है अपने कंपेटिटर के साथ compete कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो एक्टर्स एंड फैक्टर्स होते हैं बेटा जो मार्केटिंग आउटसाइड द मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजर मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशन विद कस्टमर्स। कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में जो चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। अब वो इन्फ्लुएंस करने वाले दो इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से शुरू में डिस्कस किया था। हमारे जो मेजर जो फील्ड्स हैं, ये जो कैटेगरीज है मार्केट इन्वायरमेंट्स की, वो दो हैं। पहला इन्वायरमेंट जो है वो है माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट consists of actors and factors close to the company that affect its ability to serve its customer। ठीक है, इसका मतलब है ये वो एक्टर्स एंड फैक्टर्स हैं जो कंपनी के क्लोज हैं। ये इसके ऊपर जरा गौर से देखिएगा, ये है तो कंपनी के बाहर लेकिन ये फिर भी कंपनी के क्लोज है। कंपनी के क्लोज क्यों लफ्ज इस्तेमाल हुआ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ आगे। द कंपनी, अब ये कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आर नंबर वन कंपनी के कस्टमर, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, कंपनी खुद, कंपनी के सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज या कस्टमर मार्केट्स, कंपेटिटर्स और पब्लिक्स। ये चीज़ें हैं, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी कंपनी को के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं और कर सकती हैं। अब हमने बात ये की कि ये क्लोज क्यों है। क्लोज इसलिए है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी वास्ते से वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। वो जो इनडायरेक्टली कर रही होती है वो हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। अभी जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल क्लोज होती है, छोटी छोटी होती है, जो बिल्कुल आपकी कंपनी के साथ जुड़ी होती हैं और जिनको आपने किसी सूरत में इग्नोर करके आप आगे नहीं चल सकते। आप अपने कस्टमर्स को, आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज को, आप अपनी सप्लायर्स को, आप अपने मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को, कस्टमर्स वगैरह को और कंपेटिटर्स और पब्लिक को किसी सूरत में भी इग्नोर करके आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपके डिसीजंस को ये तमाम के तमाम लोग, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स, ये तमाम के तमाम एक्टर्स या ये तमाम के तमाम फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती हैं, और उस उनके इन्हीं के मुताबिक फिर आपने इन्फ्लुएंस होना भी है, और आपके डिसीजंस जो हैं वो बेस कर रहे होंगे अपने इन तमाम के तमाम फैक्टर्स और एक्टर्स की मर्जी के मुताबिक। ठीक है जी। अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कंपनी खुद, जैसे कि आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया दिया था कि आपका इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं एक्टर्स एंड फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आज से बिल्कुल अलग कलर में आपको ये भी लिख के दिया इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन वन वे और दी अदर इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले आएगा आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, आपकी कॉम्पिटेंस, आपका मार्केटिंग स्टाइल, आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, आपका मिशन, आपका विजन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी चीजें जो हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जी। गोथोई कंटिन्यू कर सकते हैं।